अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरें क्रिकेट के मैदान से। चैंपियंस वनडे कप चल रहा है फैसलाबाद में आबोताब के साथ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि चले एक ऐसा इनिशिएटिव जहां पर आपकी क्रिकेट तकरीबन एक ऐसी नहज पर आ गई थी जहां से शायकीन क्रिकेट थोड़ा सा पीछे हटते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रावलपिंडी में कभी भी हमने खाली स्टेडियम नहीं देखा, लेकिन टेस्ट मैचेस के दौरान स्टेडियम में बहुत कम क्राउड मौजूद था, ना होने के बराबर था। क्योंकि ये अदम दिलचस्पी पाकिस्तान की हालिया ऐसी परफॉर्मेंसेस से है जिसे हम बहुत ही शर्मनाक भी कहें तो गलत ना होगा, दिल बर्दाश्ता हुए शायकीन तो भी गलत नहीं होगा ये बात कहना। उससे भी ज़्यादा जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो फ्लॉप होते दिखाई दिए बैनुल-अक़वामी सतह पर। बैनुल-अक़वामी अरीना में हमारे तमाम खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता टॉप 10 की पोजीशन से बाहर निकलते जा रहे हैं। कोई दो खिलाड़ी मौजूद हैं, बाकी खिलाड़ियों का कोई नाम वहाँ दिखाई नहीं देता। एक ज़माने पर हम राज कर रहे थे T20 वनडे और टेस्ट में भी, अब वहाँ हमें बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया, आने वाली सीरीज़ में क्या होगा। फिर चैम्पियंस वनडे कप में अभी तक जो मैचेस हुए उसमें फ़खर जमान कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, साइम अयूब अभी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, अब्दुल्ला शफीक अपनी रविश पे कायम है, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। बाबर आजम ने एक 76 एक 45 लगा दिया, अच्छा रहा गुज़िश्ता दो मैचेस में, लेकिन टीम हार गई उनकी एक मैच और मारखोर से। रिजवान के बारे में चूँकि ख़बरें गर्म हैं कि उन्हें कप्तानी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, उनकी टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और टीम खेल भी बहुत अच्छा रही है। इफ्तिखार ने आकर स्कोर किया और भी बहुत सारों ने स्कोर किया उस मैच में, लेकिन सिर्फ नज़ला बाबर आजम पर हम देख रहे हैं कि कुछ ख़ास एलिमेंट्स हैं जो बाबर आजम पे नज़ला गिरा रहे हैं। गैर ज़रूरी तौर पे वनडे को भी चाह रहे हैं कि वो T20 बना के खेले। वो स्कोर कर रहा है उससे खुश नहीं है, स्कोर ना करे तब खुश नहीं है, समझ नहीं आता कहाँ जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब, उनके डिसीजंस, उस पर बहुत बातें हो रही हैं। फिर अंडर 19 की जब ये अंडर, मैं हैरान हूँ कि ये इस कप को क्यों इस तरह से कैंसिल किया गया बिल्कुल लास्ट डेज में, जब ये सर पे खड़ा था। कौमी चैम्पियनशिप शुरू हो रही थी अंडर 19 की, ये नेशनल कप था हमारा, बच्चे तैयार थे, इसको एकदम बंद कर दिया। फिर खबरें ये गर्म हैं जी कि जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ है उससे पहले बड़ा धचका लग गया है वुमेन क्रिकेटर्स को, और उनके यौमिया यानी डेली अलाउंस बंद कर दिए गए। क्यों कर दिए गए, ये सारी चीज़ें आज ज़रा पता करेंगे। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बदियुज़्ज़मा भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ खुर्रम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम मलिक साहब क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, तमाम जगह पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं और अब भी काम कर रहे हैं। तो खुर्रम भाई थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। बदी भाई पहले तो ज़रा आपसे खबर ले लो, क्या मामला है भाई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। ये साउथ अफ्रीका सीरीज़ से पहले इतना बड़ा झटका दे दिया फीमेल्स को कि उनके पैसे ही रोक दिए, यौमिया कह रहे हैं जी अब आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, क्यों? देखिए अपना इरफान भाई, ये इस तरह के फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है, ये समझ से बालातर है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट और जो मर्दों की क्रिकेट है उसमें हर चीज इक्वल दी जा रही है, ताकि किसी किस्म का उनमें जो है ना वो ना हो कि भाई मर्दों को ज्यादा मिलते हैं और खवातीन को कम मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब मैच फीस को तो छोड़ें, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट को तो छोड़ें, अब उन्होंने जो है वो यौमिया अलाउंस भी बंद कर दिए हैं। जब भी कोई कैंप लगेगा उसमें भी जो है वो विमेन जो खिलाड़ी हैं उनको कोई भी डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। और ये कहना कि भाई हम 3 वक्त का खाना देते हैं, होटल में रिहाइश पर देते हैं, उसके बावजूद जो है यौमिया अलाउंस बनता नहीं है, तो ये अगर आपने चीजें करनी थी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और फिर अगर आपने करनी है तो फिर आपने मेंस के साथ भी जो है वो यही सलूक करना है कि उनके भी यौमिया अलाउंस बंद करें। उनके जो यौमिया अलाउंस है अगर मेरे ख्याल में इतने ज्यादा होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं इस तरह की जो आपके जो फैसले होते हैं इससे आने वाली सीरीज में जो है वो खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा आप खुद जानते हैं। अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आपने सीरीज खेलनी है, आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और उसके पहले आपने कप्तान भी चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह की जो फैसले होते हैं आपकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये सोचना चाहिए और टीम मैनेजमेंट या बहुत सारी चीजें जो हैं लोग जो है इस तरह के फैसले या उनको मशवरे देते हैं तो उन मशवरों को थोड़ा सा गौर कर लिया करें, क्योंकि इस तरह के मशवरे जो है वो टीमें बनाते नहीं बल्कि टीमों को और भी उनकी कारकर्दगी भी जो है मुतासिर होती है। तो मेरे ख्याल में ये फैसला मेरे लिहाज से तो बिल्कुल भी गलत है। अगर आपने चीजें कर
करनी थी तो टोटली सब चीजों पर करते। लेकिन अगर एक विमेंस टीम के लड़कियों के कैंप जो लगते हैं, उसके अलावा उनकी जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं, उसमें से योमिया अलाउंस बंद करेंगे तो ये उनके साथ नाइंसाफी है। हैदर भाई सुन रहे हैं, योमिया अलाउंस ही बंद कर दिया है लड़कियों का। क्या नए नए डिसीजन हो रहे हैं जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुए, वो अब हो रहे हैं। एक तरफ आप अच्छा चैंपियंस वनडे कप करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जूनियर अंडर 19 चैंपियनशिप कैंसिल कर दी है, और उसकी बड़ी अजीब अजीब खबरें हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर धांधली की खबरें, एज के फ्रॉड की खबरें हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल इधर लड़कियों का पहले ज़रा मामला आपसे सुन लेते हैं। ये भी देखिए, योमिया अलाउंस बंद कर दिया, और साउथ अफ्रीका की सीरीज से पहले कैंप लगेगा, डेली भी नहीं देंगे। मेरे ख्याल से तो सही किया, क्योंकि जो वुमेन्स कम्युनिटी है सिर्फ पैसे का सिलाई हो रहा है, 16 फरवरी हो रही है और कुछ भी नहीं है। कोई कर्नल, किसी मेजर, किसी जनरल की बेटी जो है वो सब खेल रही है। आपसे और कौन इसमें, आप मुझे बताएं, इस टीम के अलावा जो पाकिस्तान की टीम है उसके अलावा और कहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट होती है पाकिस्तान में? कोई है ऐसी जगह, कोई क्लब हो कुछ? तो ये तो बहुत ही अच्छा किया मेरे ख्याल से। ये पैसे जो है वो मेंस क्रिकेट पे लगाने चाहिए और स्कूल क्रिकेट पे लगाना चाहिए। आप ये जो है वो बहुत कम पैसे होते हैं ट्रिपल अलाउंस के, डेली अलाउंस के। थोड़े बहुत पैसे रोकने से, वो कहते हैं कि आंखों निकालने से मोटे का वजन कम नहीं होता, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से पाकिस्तान को रिपोर्ट की आमदनी। बहरहाल मिलते रहना चाहिए तो पैसे, अगर कुछ आपका सिलेक्ट किया तो पैसे। अच्छा, वो कह रहे हैं हम ठहरा भी रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। हैदर भाई का ख्याल है खुरम साहब कि ठीक है भाई, वो इतनी परफॉर्मेंस तो वहाँ से आ नहीं रही, रिजल्ट्स आ नहीं रहे, और कोई इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो बेहतर है कि ठीक जा रहा है मामला। देखिए, आपको पता है कि रिसेंटली जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड ने इनिशिएटिव भी लिया था स्पेशली अबाउट द वुमेन क्रिकेट, और आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा उनके जो है बजट का इंक्रीज़ किया है, और आपको पता है रिसेंट पास्ट में भी 85 जो है प्लेयर्स को आपका डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है। और दूसरा, जिस तरह से ये डिसीजन किया है, तो देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। देखिए डेली अलाउंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए वुमेन क्रिकेट के अंदर आपने उनको एम्पावर भी करना है और फाइनेंशियल तौर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट तो ऑलरेडी पहले भी बंद हो गई थी। अब जिस तरह से बहाल हुई, अभी तक वुमेन की क्रिकेट खासकर डिपार्टमेंट की उस तरह से बहाल नहीं हुई। जिस तरह से पास में भी आप देखते थे, ZTBL की टीम थी, स्टेट बैंक की टीम थी, हायर एजुकेशन कमीशन की थी, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और आपको पता है कि मॉडर्न डे के हवाले से खासकर क्रिकेट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम हो गया, और आपको पता है पूल जो है खासकर विमेंस का पाकिस्तान के अंदर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सिलेक्टेड है, और उसमें से आपने करना है। और इनको आप जितना एम्पावर करेंगे, जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, वो इनकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा। बती भाई चलें, इस पर तो आते हैं बाद में, इस पर तो बात कर ही लेंगे। ये क्या मामलात चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस बात से, बाबर आजम को लेके इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए? क्या मामला है? एक ग्रुप स्कोर कर रहा है, वो अब क्या प्रॉब्लम है? इसके स्कोर करने से भी प्रॉब्लम है सबको। अब देखिए, आप बाबर आजम की जहां तक बात करें तो हम खुद तनकीद करते हैं, उसकी कप्तानी पे तनकीद करते हैं। अब पिछले कितने मैचेस से वो जो है आउट ऑफ फॉर्म था, रन नहीं कर रहा था, हम भी तनकीद कर रहे थे। लेकिन देखिए, अगर आपने तनकीद करनी है, आपने अगर बेहतर करना है, तो पूरी टीम को आपने बेहतर करना होगा। एक बाबर के रन करने से आपकी टीम नहीं जीत जाएगी कि आप बाबर को ही बार बार बोलते रहेंगे कि बाबर ने करना है तो हम जीतेंगे, बाबर ने रन बनाए तो हम जीतेंगे। इस तरह नहीं होता। आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस देखें आप। अगर मैं आपको अगर गिनवाता हूँ, साइम अयूब आप मुसलसल सीरीज में नाकाम हुआ, अभी सीरीज के तीनों मैचेस में वो नाकाम हुआ। फिर अब्दुल्ला शफीक है, वो नाकाम जा रहा है। अब जितने भी आपके प्लेयर हैं वो मुसलसल यहाँ भी रन नहीं कर रहे हैं, उनसे जो है वो कारकर्दगी दिखाई नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल में एक बाबर को अगर आप तनकीद का निशाना बनाएं तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। और एक नाइंसाफी और भी हुई है कि मैं अगर आपको बताऊं कि एक अंडर 19 प्लेयर जो ऊपर आता है और उसके बाद उसको जो है वो आप जो है वो कप्तान बना देते हैं, जिसके अंडर में बाबर आजम भी खेलता है, शान मसूद भी खेलता है, और तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो हमारी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी कि यूनुस खान से जो बात हुई, तो यूनुस खान ने यही कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट ये चाहती है कि उस बंदे को कप्तान बनाया जाए जो उनकी बात सुने। और क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है तो बोलो ठीक है, हम बोलते हैं गलत है तो बोलो गलत है। तो ये चीजें हर कोई नहीं
मानता। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो चल रही हैं, अब आपने शाहीन को भी कप्तान बना के देख लिया, आपने बाबर को भी कप्तान बना के देख लिया, अब आप रिजवान को जो है वो जो कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। अगर रिजवान अपनी कप्तानी में अब परफॉर्मेंस नहीं देखेगा फिर रिजवान भी बुरा हो जाएगा। तो फिर मुझे लग रहा है कि जैसे आप कोचेस बाहर से ला रहे हैं ना, आप कप्तान भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से ले आए, वो बोले भाई आप कप्तानी कर लो, या इंग्लैंड की टीम से ले आओ वो कप्तानी कर लें। ये चीजें होती हैं ऐसे जब अब बाबर आजम जिस कंडीशन में है, बाबर आजम जिस भी पोजीशन पे है, उसको कोई जो है ना आके सिखा नहीं सकता, वो सीखा सिखाया है। असल मसला ये है कि जब जितने भी उस पर दबाव आता है, एक सीरीज के बाद कप्तान चेंज कर देना, एक सीरीज के बाद जो है वो कोच चेंज कर देना, एक सीरीज के बाद जो है मैनेजमेंट चेंज कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। और उन्हीं लोगों को बार बार बोर्ड में ला रहे हैं कि जो पहले कभी हेड कोच थे, कभी कोच थे, कभी बॉलिंग कोच थे, और फिर अब मेंटोर के तौर पर भी आ रहे हैं। तो भाई ऐसे क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं होगी। आपने अगर क्रिकेट को बेहतर करना है तो बेहतर फैसले करने होंगे, और एक बाबर को जो है तनकीद का निशाना ना बनाए। बिल्कुल सही बात है ना बदी भाई, एक में 75-76 करता है, एक में 45 करता है, पूरी टीम कुछ नहीं करती, फिर भी बाबर के पीछे पड़ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको छोड़ के बाकियों का भी एहतसाब कर लें। अब्दुल्ला शफीक कितने चांस मिल गए, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा इस पर और भी बात कर। वेलकम बैक जी। बाबर आजम की बात कर रहे थे, स्कोर करे तब भी तनकीद का निशाना, ना करे तो जाहिर है तनकीद बनती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, खास एक ग्रुप दिखाई देता है सोशल मीडिया पर, भाई हीरोइज्म भी ना करें, हीरो भी ना बनाएं। अभी बहुत अर्ली स्टेज है। उधर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को पास कर रहा है, भाई सरपास कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। 27,000 रन, और सचिन तेंदुलकर की इनिंग्स और विराट कोहली की इनिंग्स में 120 से ज़ायद इनिंग्स का फ़र्क है। तो कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं विराट कोहली की। अभी उस लेवल पे पहुंचना बहुत बहुत दूर की बात है, बल्कि बहुत ही दूर की बात है। जब पहुंचेंगे हम भी कहेंगे। और ग्रेड्स में जाने के लिए स्कोर भी करना पड़ता है, टेम्परामेंट भी दिखाना पड़ता है, और अपनी प्लेइंग स्पिरिट भी दिखानी पड़ती है। खुरम भाई क्या मामला है, क्या देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि बाबर आजम के पीछे एकदम से हाथ धो के पड़ जाते हैं? देखिए वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी एंड क्लास इज़ परमानेंट। देखिए बाबर आजम की देखिए क्लास तो परमानेंट है। जैसे मैं भी आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, देखिए इसका मैच का कोई प्लेयर इस वक्त मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह से देखें सर पूरे वर्ल्ड में देखें क्राउड प्लेयर, ठीक है, और जिस तरह से आप चैंपियंस कप में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस के दौरान सिर्फ जितने भी लोग आ रहे हैं सिर्फ ओनली दे वांट टू सी बाबर, ठीक है ना। फिर जिसने उस आके 75 रन किए हैं, तो आपको पता चला है क्राउड से जिस तरह से उसको अप्रिसिएशन दी गई है। फिर कल जिस तरह से उसने 45 रन किए हैं, तो देखें धानी को मारे हैं जी, धानी को बिल्कुल मारे हैं। और देखें जब वो शॉट खेलता है, ग्राउंड शॉट खेलता है, कवर ड्राइव खेलता है, तो पता लगता है कि कोई प्लेयर खेल रहा है। और देखें आपको पता है कि इंटरनेशनल अरीना में भी वो टॉप का नंबर 1 प्लेयर भी रहा है, और पाकिस्तान ICC रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड ही इज़ अ रन स्कोरिंग प्लेयर। वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 19 इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। देखिए बैड पैच आता है, हर बड़े प्लेयर्स पे आता है। ये आपके पास काफ़ी पास्ट में भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से विराट कोहली की मैं आपको बता रहा था, सचिन तेंदुलकर की बता रहा था कि देखें आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होते हैं कुछ अरसे के लिए, जब वो कम बैक करते हैं तो वो रन्स के अंबार लगा देते हैं। और ये देखें पोटेंशियल जो है बाबर आजम के अंदर मौजूद है, एंड ही विल बी ब्रेक सो मैनी रिकॉर्ड्स इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन ये क्या वजह है ना खुरम भाई कि एक खास तबका फिर क्यों उसके पीछे, मुझे समझ में नहीं आता। परफॉर्मेंस को लेकर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, उसने 70-75 भी बहुत अच्छे किए, 45 भी बहुत अच्छे किए। अब उसको कह रहे हैं जी वो सुस्त खेल रहा है, वो ये वनडे में कैसे सुस्त खेल रहा है? मुझे तो ठीक लग रहा है, सारे ही उसके करीब करीब ही स्कोर करते हैं। देखिए वनडे के हवाले से देखा जाए तो देखिए आपको पता है कि क्रिकेट के अंदर मॉडर्न डे के अंदर शुरू के जो 15 ओवर होते हैं पावर प्ले, उसमें जाके थोड़ा सा आप रन्स को स्टार्ट करते हैं, जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरह से वो देखें खेल भी रहा है और नज़र भी आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें आपको पता है कि सिंगल डबल्स पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है, एक आध बाउंड्री लग जाती है। फिर देखिए डेप्थ ओवर में जाके आप हिटिंग करते हैं, और यही देखें वनडे का हुस्न है। आपने ये तो नहीं है 50 के ओवर हर ओवर में जाके 2-3 छक्के चौके लगाने, ऐसा नहीं हो सकता। देखें क्रिकेट है, क्रिकेट की एक फॉर्मेशन है, और ख़ासकर देखें वनडे के अंदर पहले भी आप देखते थे पास में जिस तरह से वनडे होता था काफ़ी स्लो स्कोरिंग मैचेस होते थे। पास में आप चले जाएं जब 75 का वर्ल्ड कप होता था, 79 का 60 ओवर का मैच होते थे, फिर उसके बाद 50 ओवर में कन्वर्ट हुआ। आप उस वक्त के रन्स देख लें और इस वक्त के रन्स ले देंगे, मॉडर्न डे के हवाले से ही इज़ डूइंग वेरी वेल। हैदर भाई बाबर आजम, उसको लेकर वही मैं आपसे जो सवाल कर रहा था कि गैर ज़रूरी तनकीद बहुत दिख रही है। भाई स्कोर कर रहा है तब भी तनकीद, नहीं कर रहा तब भी तनकीद। पूरी क्रिकेट पे बात होती दिखाई नहीं दे रही, क्रिकेट के स्ट्रक्चर पे नहीं दिखाई दे रही। एक बाबर आजम के महवर पे, और आप क्राउड देखें,
धड़ाधड़ क्राउड देखने आ रहा है और बाबर को देखने आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बाबर आजम अभी भी पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है और इसमें कोई शक नहीं। और उनके बाद नंबर 10 तक कोई बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान में, भर्ती के सारे प्लेयर हैं तो बाबर आजम। लेकिन आपने बाबर आजम के आसपास ऐसा एक सर्कल बना दिया है, उसको वक्त से पहले किंग बना दिया और अब किंग से आपने जीरो बना दिया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्लेयर की परफॉर्मेंस में बहुत असर करती हैं। उस वक्त जब उसको कैप्टन बनाया, वो कैप्टन बनना डिजर्व नहीं करता था सरफराज अहमद की जगह। अननेसेसरी आपने ज़बरदस्ती सरफराज को हटाने के लिए, सरफराज से दुश्मनी में आपने जो है बाबर को ज़बरदस्ती कैप्टन बनाया, फिर उसको फ्री हैंड दे दिया, उससे वो रिलैक्स हो गया है बिल्कुल। और यही बात मैं अभी पहले कह रहा था कि जब प्लेयर्स रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का हमेशा से यही, पिछले 20 साल से आप देख लें कि प्लेयर्स रिलैक्स होते हैं और रिलैक्स होने के बाद जो है वो परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और वो ऐसा अपना एक स्ट्रेटेजी रखते हैं कि पीछे कोई बैकअप ना रहे। जैसे इंजमाम उल हक थे, वो जब तक खेलते रहे उन्होंने अपनी जगह पे किसी को आने नहीं दिया, कोई भी प्लेयर ग्रूम नहीं होने दिया। यही स्ट्रेटेजी जो है वो बाबर आजम की है। बाबर आजम भी अपनी जगह किसी बैट्समैन को ग्रूम नहीं होने देते हैं कि मैं जैसा भी खेलूं। तो इस तरह फिर टीमें नहीं बना करती हैं। तो बाबर आजम जो है वो खुद समझदार आदमी, उनको खुद समझना चाहिए कि जब तक आप स्कोर करेंगे, जब तक आप हीरो रहेंगे, जब आपसे रन नहीं बनेंगे तो आपकी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा इंटरनेट, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट ये चैंपियंस कप जो है ये तो एक अजीब तमाशा हो रहा है। इसकी कोई ना अहमियत है, ना कदर है, ना इसकी कोई वैल्यू है और ना इसको कोई दुनिया मानेगी। बिल्कुल जीरो चीज़ है ये। लेकिन क्राउड तो बहुत है हैदर भाई। देखिए क्राउड तो हमारे मुल्क में जॉबलेस बहुत है ना, बेरोजगारी बहुत है, घर पे बैठ के क्या करें। उन्होंने कहा फ्री में स्टेडियम मिल रहा है, चलो वहीं चलते हैं। हमारे यहाँ तो पब्लिक क्रिकेट देखने नहीं आती, पब्लिक सिर्फ जो है वक्त गुजारने आती है। तो आप इसको क्रिकेट फैन नहीं कह सकते। आप इसको आप दुनिया में जहाँ क्रिकेट देखते हैं लोग, वो क्रिकेट को समझते हैं। ये क्रिकेट क्या, ये भी नहीं जानते हैं कि क्रिकेट के उसूल क्या है। ये बस इंजॉय करने के लिए, तफरीह के लिए, वक्त गुजारी के लिए आ रहे हैं। इसका आप ये नहीं समझेंगे कोई क्रिकेट से किसी को कोई नॉलेज है या कुछ समझते हैं। ये सख्त हो जाएगी वैसे हैदर भाई बात, लेकिन चलेंगे, आपका व्यू है। बदी भाई, इस व्यू से आप अग्री करते हैं कि जो क्राउड आ रहा है बस आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ क्राउड काफ़ी पुरजोश है और क्राउड क्रिकेट देखने आ रहा है। देखिए अगर बात करते हैं आप क्रिकेट की, तो आप वहाँ पर अगर इंटरनेशनल मैच हो ना तो फिर आप उसको कह सकते हैं। अब लोग जो है फैसलाबाद के, उनको कोई मैच मिलता नहीं है, ग्राउंड के खाली रहता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कप हो रहा है और जिसमें पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो शिरकत कर रहे हैं, तो इस वजह से क्राउड आ भी रहा है। तो क्राउड, इस तरह के क्राउड आएगा तो फिर खिलाड़ियों में भी थोड़ा सा वो होता है कि भाई हमें लोग देखने आ रहे हैं तो हम परफॉर्मेंस भी करें। तो मेरे ख्याल में चैंपियंस कप की जो बात आप कर रहे हैं ना, तो ये वही है। ये आपने जो है नाम बदल कर आप चैंपियंस कप ले आए। पेंटागुलर कप हुआ करता था, उसको आपने चैंपियंस कप का नाम दे दिया और आप जो है वो कह रहे हैं कि 150 लड़के ले आएंगे। 150 में से आपने छांटी करके वही 75 लड़के रखे हैं और 75 लड़कों में भी कम से कम 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कह चुका है जी ये हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, उसके बावजूद ही वो खेल रहे हैं। तो अब कहने का मकसद यही है कि अगर आपने बैकअप बनाना है तो बैकअप जो है वो 35-40 साल के बाद के खिलाड़ियों का नहीं बनाना। आपने बैकअप वो बनाना है जो 22-23 साल से 25 या 30 साल के लड़के हों, जो बॉलर भी हों, जो बल्लेबाज भी हों या विकेट कीपर या स्पिनर बॉलर निकले। तो वो चीज़ आप जो है ना सिर्फ भर्ती का काम ना करें, आप इस इवेंट पे होना चाहिए। अगर आपने चैंपियंस कप किया है तो 10, 12 या 15 लड़के आपको ऐसे निकालने चाहिए कि जो आपके बैकअप के तौर पर आपके मुस्तकबिल में काम आ सके, कि जब आपकी कोई भी लड़का परफॉर्म ना कर रहा हो तो उनको शामिल किया जाए। ये मेंटोर को आपने 50-50 लाख रुपए रखा है ना, तो भाई इनसे काम लें और इनको कहें कि भाई ये जो चैंपियंस कप से लड़के ढूंढे और इन लड़कों को ढूंढने के बाद 12-15 लड़कों को जो है वो आप ट्रेनिंग दें, उनको जो है वो सिखाएं। तो यहाँ तो इसका फायदा हो सकता है। लेकिन आप लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ डालने के लिए जी कि एकदम हम सीरीज आ रहे हैं और चैंपियंस कप हो गया, लोग भूल जाएंगे, चले हम ये वो कर देते हैं। ये लोगों को सब पता है
सब पता है लोगों को। अभी बात कर रहे थे ना, कल मैं आपको एक बता रहा था कि यूनुस खान ने जो कहा कि एक टमाटर वाले को भी पता है, एक फ्रूट वाले को भी पता है, एक ग्रोसरी वाले को भी पता है कि क्रिकेट क्या है, लेकिन पता नहीं तो 100 टेस्ट खेलने वाले यूनुस खान को नहीं पता, या फिर हमारे जो क्रिकेट के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नहीं पता। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भाई हमने आगे जाके क्या करना है। असल में हम उन्हीं को, चैंपियन में मुझे बताएं, आप मेन खिलाड़ियों में किसको खिला रहे हैं? वही सामी यूब को भेज रहे हैं, वही अब्दुल्ला शफीक को भेज रहे हैं, वही इफ्तिखार को भेज रहे हैं, वही जो है फखर जमान को भेज रहे हैं। तो आप नया क्या लेके आ रहे हैं भाई? समझ को आप बैटिंग करा रहे हैं 6 7वें नंबर पर, उसने आगे जो है वो आपको दिखा दिया। फिर आपको मुबस्सिर नाम का लड़का है, वो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। मेहरान मुमताज है, उसकी वो जहांदाद ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, 4 खिलाड़ी आउट किए डेड पिच पे। लॉर कलंदर्स भी खेलते हैं। हाँ जी, वही मैं तो यहाँ हमारे पास बड़ी बात जहांदाद आया, बड़ा अच्छा बच्चा है। मैं जो है आज बदी भाई एक ब्रेक लेता हूँ, मुझे ना ब्रेक के बाद इस पर आप तीनों हजरात से डिस्कस करना है। एक तो इल्ज़ामात की बड़ी भरमार है, अंडर 19 जूनियर चैम्पियनशिप जो कैंसिल हुई है उस पर बड़ी अजीब अजीब बातें सामने आ रही हैं। एक तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके ऊपर तासुब की बुनियाद, और उसके बाद एज फ्रॉड, ये 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने आई हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो खेलने से रह गए तो बेचारे वो भी मैसेजेस कर रहे हैं, और वो ठीक है, ऐसे मैसेजेस हमें कई आते हैं, लेकिन क्या इस बात में हकीकत है? क्योंकि ख़बरें हैं और एक तरफ से नहीं है, बहुत सारी जानिब से हैं। लोग खुद भी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं। तो देखते हैं, पूछते हैं लोगों से कि इसमें किस हद तक सदाकत है। अगर ये वजह की है और कैंसिलेशन की, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक वजह है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अंडर 19 जूनियर चैम्पियनशिप के हवाले से, जो कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा। खुरम भाई, क्या वजह है? एक तो अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपने मेरी तस्वीर भी कर दी, और दुरुस्ती मुझे भी याद नहीं था, अब याद आ गया कि उस प्रेस रिलीज़ में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से बताया गया था। ये कैंसिलेशन में जो खबरें अब सामने आ रही हैं, और मुझे कई मैसेजेस हैं जी, बहुत सारे प्लेयर्स, उनके वालिदैन, और बहुत सारे, मतलब बहुत सारी तरफ से कोचेस भी हैं, ये भी आपको बता दूं। उन्हें टीम्स के बहुत सारे कोचेस हैं, क्लब हैं, वो कह रहे हैं जी कि एज फ्रॉड हुआ है, ज़्यादा बड़े लड़के हैं, उनको भी अंडर 19 में ओके कर दिया गया है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा बायस्ड है। किस हद तक इस बात में सदाकत है? देखिए, मैं जैसे भी आपसे ऑफ एयर ही बात किया था, क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी कर दिया है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसको जो है शिफ्ट ऑन कर दिया है अगले माह के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम भी ट्रैवल करके आई विमेंस की, और चैंपियंस कप भी था फोकस करने के लिए। और दूसरा ये, जिस तरह से आपने देखें सिलेक्शन क्राइटेरिया की वजह से बात की, देखें क्रिकेट बोर्ड ने सारे एम्पावर किया हुआ था, जैसे रीजन्स के कोचेज़ वगैरह थे और दूसरे कमेटीज़ वगैरह बनाई थी, और क्रिकेट बोर्ड के खुद भी रिप्रेजेंटेटिव साथ थे। और जहाँ तक आपने देखें एज के हवाले से बात की, कि देखें इसका एक पैरामीटर है एज के हवाले से। देखें आजकल काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डे में आपको पता है कि मेडिकली आपको पता चल जाता है, आपका रिस्क टेस्ट होता है और आपकी एज का पता चल जाता है। अगर आपने एज अपनी कम भी करवाई है तो उसके अंदर क्लियर हो जाता है कि आपकी एज क्या है, तो उसको तो आप वो एक तरफ से अवॉइड ही करें। और सेकंड चीज़, जहाँ से देखें आपको पता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हमेशा से हर दौर में रही है, इसको तो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये टॉप टू बॉटम आपने यहाँ को छोड़ें, आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर भी देखेंगे जिस तरह से कैप्टन का जिस तरह से इनपुट ज़्यादा होता है, या सिलेक्शन कमेटी का, तो उसी वक्त प्लेयर्स उसी तरफ जाता है। और जहाँ तक आपने देखें अंडर 19 की बात की, पाकिस्तान के अंदर कोई दो राय नहीं कि सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंडर 13 के प्लेयर हो गए, अंडर 16 के हो गए, और इनके काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल। थोड़ा सा देखें, उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छा बैकअप भी बन सकता है। हैदर भाई, अंडर 19 मैंने जो खबर आप तक दी, उसमें कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे भी रब्ता किया, आपसे भी किया होगा, बदी भाई से भी, खुरम भाई से भी। तो वालिदैन भी परेशान है। कोचेज़ यहाँ आकर मेरे स्टूडियो में मुझे कहकर गए, ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी बात, मैं चाह नहीं रहा था कि वो ऑन द रिकॉर्ड है, पर वो कहकर गए कि जी एज लिमिट वाले मामले पर भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है। फिर उन्होंने कहा सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बायस्ड है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो बात की, ये एज की जो बात है, ये पाकिस्तान क्रिकेट में बदकिस्मती से हर एक ने अपनी एज जो है कम लिखवा के, जो शाहिद आफरीदी हैं कम से कम 50 साल के हैं, वो अभी तक 40 से आगे नहीं बढ़ रहे। जब वो आए थे, वो देख रहे हैं कि ऐसे होते हैं 16 साल के लड़के के। फिर उसके बाद आप दूसरे प्लेयर्स देख लें, मिसबाहुल हक हैं, और ये सब इन सब ने, शोएब मलिक हैं, शोएब मलिक ने खुद एज कम लिखवाई हुई थी। तो ये सारे जो है इनके प्रूफ हैं सबके लोगों के पास, और यही चीज़ अब आगे भी चल रही है। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट किसी के अवेलेबल नहीं है,
तो इसलिए पता नहीं चलता है। नहीं हैदर भाई ठीक हो गया, लेकिन ये बताएं अगर इस रीजन की वजह से अंडर 19 चैंपियनशिप कैंसिल हुई है, मतलब इस पे तो एहतजाज हो जाना था, इस पे तो फड्डा खड़ा हो जाना था, आधी चैंपियनशिप में मसला हो जाना था, तो इस वजह से कैंसिल की है आपके ख्याल में? नहीं, अंडर 19 चैंपियनशिप इसकी वजह से नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं क्यों कैंसिल हुई है। वो वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, और ग्राउंड्स जो है वो कराची लाहौर बंद पड़े हुए, वो आपके पास दिसंबर से पहले अवेलेबल नहीं है। मुल्तान में विमेंस चैंपियनशिप हो रही है और फैसलाबाद जो है उसमें ये चैंपियंस कप हो रहा है, और दूसरे जो ग्राउंड्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे कोई चैंपियनशिप हो सके, क्योंकि पीसीबी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि हर चैंपियनशिप जो है वो टेलीकास्ट होगी। तो जब टेलीकास्ट होगी और वो ग्राउंड सब सामने आएंगे तो दुनिया जो है क्या करेगी, मतलब मजाक ही उड़ाएगी। अभी चैंपियनशिप की भी आप ब्रॉडकास्ट देख लें, ये ऐसे कोई ये दिखाने से बेहतर आप ना दिखाएं, इससे अच्छी तो यूट्यूबर्स दिखा देते हैं, इससे ज्यादा क्वालिटी के कैमरे तो यूट्यूबर यूज कर लेते हैं, जो ये कैमरे यूज हो आपको बॉल ही नजर नहीं आ रही है। तो ये ऐसे मतलब उल्टे सीधे, और उसके लिए जो है वो कहते हैं कि हमने जो है 25 करोड़ का जो है वो रखा है, बजट रखा है, तो 25 करोड़ में से 5 करोड़ से यूट्यूबर्स को देते हैं, वो आपको बेहतरीन जो है ब्रॉडकास्ट करके दे देते हैं। तो प्रॉब्लम जो है ग्राउंड्स नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से ठीक है बदी भाई, यही वजह है अंडर 19 चैंपियनशिप के कैंसिल होने की? ये जो बता रहे हैं, देखिए ग्राउंड की अगर आप बात करते हैं ना, तो कराची में इंटरनेशनल मैच होते हैं स्टेट बैंक ग्राउंड में, जो पाकिस्तान विमेन टीम खेलती है, अंडर 19 मैचेस होते हैं, कायद आजम ट्रॉफी के मैचेस होते हैं। उसके अलावा यूबीएल का ग्राउंड है, यहाँ पर कितने मैचेस होते हैं, नेशनल बैंक का ग्राउंड है, वहाँ पर मैच होते हैं, पिंडी के में है वो ग्राउंड है, वहां पर भी मैच होते हैं। ये वजह नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपने इवेंट शुरू करा दिया, एक इनिंग्स हो गई और दूसरी इनिंग्स के बाद आप कहते हैं कि इवेंट जो है वो कैंसिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, जो चैंपियंस ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, इनको पता ही नहीं हमने करना क्या है। डोमेस्टिक सतह पे आपको पता ही नहीं आपने करना है। आपको मालूम है कि चैंपियंस कप भी हो रहा है, आपको मालूम भी है कि इनकी टीम आ रही है, आपको मालूम है कि विमेंस टीम का भी दौर है, आपको मालूम है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है। तो फिर आपने एकदम ये क्यों किया? आपके करने का मकसद ये था कि लोगों की जो गुस्सा उसको कम किया जाए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि अवरेज, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अंडर 19 में जाएं तो वहां पर 19 साल की लड़के क्या आगे कहते हैं ना, मेडिकल तौर पर टेस्ट हो जाता है, पता चल जाए, कुछ भी नहीं होता भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं ये निकालते। ये कहते हैं जी डेट अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ, आप अपना बेफॉर्म ले आओ, उसमें 18 साल है तो आप 18 साल की हैं, कोई चेक नहीं करता। इसी वजह से बहुत से लड़के जो हैं वो अंडर 19 वाले रह जाते हैं और 22-22, 23 साल के लड़के जो हैं अंडर 19 खेल जाते हैं। तो ये वजह है। अभी आपको याद होगा कि साबिक फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने जो है वो खानेवाल, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसी वजह से दिया कि भाई उनके पास इतना प्रेशर आ रहा था कि उनके आगे लोग कह रहे थे, कभी किसका फोन आ रहा है, कभी कोई आगे कह रहा है बिल्कुल मेरी बात हुई थी, इसको ना खिलाओ। बिल्कुल तो हम ये चीजें होती हैं जब आप जो है इसमें सिफारशी कल्चर और ये 25 सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, आपकी चले वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। बदी भाई वक्त की कमी है, इंशाल्लाह फिर इस पर जरा डिटेल डिस्कशन डोमेस्टिक और 19 पर, क्योंकि अब ये तो ठीक नहीं होगा तो आगे जाके आपको लॉट भी ठीक नहीं मिलेगी, ये बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया बदियुज्जमान साहब आपका, सैयद हैदर भाई थैंक यू सो मच, खुर्रम मलिक साहब थैंक यू सो मच। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए।